Beginners who have just started their preparation for JEE in class 11th, the very first chapter is kinematics. और उस kinematics में एक टॉपिक आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन, राइट? तो मैं अगले 10-15 मिनट्स में आई विल टेक 2 or 3 क्वेश्चंस ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन जस्ट टू एक्सप्लेन टू द बिगिनर्स कि हाउ वी डील विद दोज क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस के बाद हम उनका ग्राफ्स बनाएंगे एंड वी विल सी हाउ वी मेक दैट ग्राफ ऑल्सो. तो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद दिस वीडियो ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए. सो लेट अस टेक अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल अप्रोच फॉर द बिगिनर्स. सबसे पहला, मान लो कोई पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे, अगर मान लो उसकी पोजीशन x इज इक्वल टू 0 है और उसका जो एक्सेलरेशन है ना दैट इक्वल्स टू 2 times v है. इट्स डिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी. एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ v. मैंने एग्जांपल इंटेंशनली लिया था कि उसका ग्राफ बना पाए हम. तो लेट अस एज्यूम कि उसकी जो इनिशियल स्पीड थी that equals to say 3 meters per second. Now see how we deal with this question. अगर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि find velocity as the function of time and also plot the graph of this velocity time variation, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हम अप्रोच कैसे करेंगे. हम सबसे पहले एक्सेलरेशन v का फंक्शन है और मुझे रिलेशन चाहिए वेलोसिटी और टाइम में, तो मैं एक्सेलरेशन को लिखूंगा dv अपॉन dt. तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू कितना बन गया आपका 2v. व्हाट इज dv अपॉन v? दैट इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ dt. इसको इंटीग्रेट करिए. व्हाट इज इंटीग्रेशन की लिमिट्स? क्वेश्चन में जो कंडीशंस दी होती हैं एट t इज इक्वल टू 0, वो इसकी इनिशियल लिमिट्स, लोअर लिमिट्स होती हैं. और जो क्वेश्चन में पूछा गया होता है एंड में कि फाइंड द वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वो हम अपर लिमिट्स में डाल देंगे. तो लेट अस पुट द लोअर लिमिट की एट t इज इक्वल टू 0. velocity was say 2 meters 3 meters per second and at any time t the velocity becomes v. तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा ln v, and that ln v में लिमिट्स क्या लगाएंगे हम 3 to v. this is equal to twice of t. this becomes ln v upon 3 is equal to 2t. इसको अपन लिख सकते हैं क्या, that velocity is equal to 3 times e की पावर 2t. मीन्स वेलोसिटी टाइम का फंक्शन आ चुका है. अगर वेलोसिटी के बाद ये पूछ ले कि फाइंड द x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम इसी वेलोसिटी को लिखेंगे dx अपॉन dt, एंड dx अपॉन dt इज इक्वल टू 3 इंटू ई की पावर 2t. इसको इंटीग्रेट करिए, दैट dx इज इक्वल टू 3 इंटू ई की पावर 2t dt. integrate this much कि at t is equal to 0 से it was at x equals to 0, at any time it becomes x मान लेते हैं. तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा c. that integration comes, मैं यहां कर दे रहा हूं, x is equal to, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 3 अपॉन 2 e की पावर 2t, और लिमिट्स क्या लगानी है आपको 0 से t. तो x becomes 3 अपॉन 2 e की पावर 2t माइनस e की पावर 0 कितना बन जाना है 1 बन जाना है. तो ये है डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. Now if in the question it is being asked to plot the velocity time graph, let us plot the velocity time graph. Say y axis is the velocity and t is the time here. अपना जो velocity time expression आया था that v is equal to 3 into e की power 2t. Now see, as time increases the velocity goes on increasing, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है. टाइम जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी. तो दिस फंक्शन always goes on increasing, and at t is equal to 0 if you say what is e की पावर 0 1, तो वेलोसिटी becomes 3. तो इनिशियल कंडीशन दी गई थी. तो ग्राफ की शुरुआत आप यहां से करिए फ्रॉम 3 meters per second, and as time increases the v goes on increasing. तो एक्सपोनेंशियल जो ग्राफ बनता है that always increases like this. इसको आप बोलते हो द वेलोसिटी इज एक्सपोनेंशियली राइजिंग विद द टाइम. तो दिस इज हाउ वी प्लॉट दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इंक्रीज. करेक्ट. तो ये हमने देखा जिसमें वेलोसिटी ऑलवेज गोज ऑन इंक्रीजिंग और इसकी कोई लिमिट नहीं है. टाइम बिकम्स इनफाइनाइट, वेलोसिटी आल्सो बिकम्स इनफाइनाइट. और लेट अस टेक ए क्वेश्चन जिसमें वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन मान लो रिटार्डेशन हो रहा है. से दिस इज इक्वल टू से माइनस टाइम्स 3v मैंने दे दिया. वहां पे प्लस 3v था, यहां पे क्या है बोलो माइनस 3v है.
और इनिशियल कंडीशंस हैं कि एट t इज इक्वल टू 0 इट्स वेलोसिटी वॉज अगेन से 2 मीटर्स पर सेकेंड। ये मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब मुझे अगेन प्लॉट करना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आफ्टर गेटिंग द वेलोसिटी द फंक्शन ऑफ टाइम। तो फिर से मैं क्या लिखूंगा, दिस a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू -3v। दिस बिकम्स dv अपॉन v इज इक्वल टू -3 dt। लिमिट्स लगा दीजिए, 0 टाइम पे वेलोसिटी वाज 2, एट एनी टाइम t वेलोसिटी बिकम्स v बिकॉज वी हैव टू फाइंड द जनरल वेलोसिटी टाइम एक्सप्रेशन, वेलोसिटी द फंक्शन ऑफ टाइम। तो अपर लिमिट में हम लोग v और t रखेंगे यहाँ पे। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे इट बिकम्स ln v माइनस ln2, दिस बिकम्स ln ऑफ v बाई 2, दिस इज इक्वल टू -3t एंड दिस बिकम्स v इज इक्वल टू 2 टाइम्स e की पावर -3t यूजिंग द लॉज ऑफ लोगैरिथम एंड एक्सपोनेंट्स। तो ये अपना वेलोसिटी टाइम एक्सप्रेशन आया है। लास्ट एग्जांपल में इट वाज e की पावर प्लस आया था, इस बार माइनस आ गया है। तो सी व्हाट्स द डिफरेंस व्हेन आई से v इज इक्वल टू e की पावर 2 टाइम्स e की पावर -3t। तो एट t इज इक्वल टू 0, व्हाट इज e की पावर 0 1, तो वेलोसिटी बिकम्स 2 व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। सो हेंस आपका एक्सप्रेशन अभी तक सही है बिकॉज वो कंडीशंस को मैच कर रहा है। और अगर हम इसी एक्सप्रेशन में टाइम को बढ़ाते जाएं तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, इट टेंड्स टू 0 व्हेन टाइम बिकम्स इनफाइनाइट बिकॉज e की पावर -3t है, तो इट बिकम्स 1 अपॉन e की पावर 3t। तो जब हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे सी, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज 2, व्हेन टाइम बिकम्स इनफाइनाइट वेलोसिटी बिकम्स 0। तो ये ग्राफ अब डिक्रीज करेगा और ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कब करेगा, व्हेन टाइम बिकम्स इनफाइनाइट। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा सी, लाइक दिस। और ये ग्राफ टाइम एक्सिस को टच करेगा व्हेन टाइम बिकम्स इनफाइनाइट, देन वेलोसिटी बिकम्स 0। इसको आप बोलते हो द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। सो प्रीवियस वाज एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, दिस वाज एक्सपोनेंशियल इंक्रीज एंड दिस वन इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। तो आई होप कि आपने दोनों एग्जाम्पल को समझा। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। एक्सेलरेशन देंगे a इज इक्वल टू से 2 - 3 टाइम्स v। इनिशियल कंडीशन लेते हैं चलिए कि पार्टिकल की स्पीड थी आपकी 5 मीटर्स पर सेकेंड एट t इज इक्वल टू 0। अब मुझे अगेन इस पार्ट में आई हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम एंड आफ्टर गेटिंग वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम आई विल प्लॉट द ग्राफ ऑफ vt जो हमको इक्वेशन मिलेगा। तो वापस से हम a को क्या रखेंगे, dv अपॉन dt। सो dv अपॉन dt इज इक्वल टू बिकम्स 2 - 3v। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई गेट dv अपॉन 2 - 3v इज इक्वल टू dt। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कि व्हेन टाइम वाज 0 वेलोसिटी वाज 5 एंड एट एनी टाइम t द वेलोसिटी बिकम्स व्हाट, v। तो ये एक्सप्रेशन आफ्टर इंटीग्रेशन गिव्स माइनस टाइम्स 1 अपॉन 3 ln 2 - 3v limits from 5 to v, sorry, this is equal to t and after some simplification what I will get here, मैं माइनस और 3 को वहां ले जाऊंगा तो it becomes ln 2 - 3v in the upper limit, lower limit में v हम 5 रखेंगे तो it becomes minus ln of 2 - 15 मतलब -13, this is equal to -3t। So this becomes ln 3v - 2 upon 13, this is equal to -3t। मैंने नेगेटिव को एडजस्ट कर लिया है आफ्टर टेकिंग लॉग ऑफ a अपॉन b। नाउ इसको आप लिखिए 3v - 2 अपॉन 13 इज इक्वल टू e की पावर -3t एंड दिस बिकम्स 3v - 2 इज इक्वल टू 13 इंटू e की पावर -3t एंड दिस बिकम्स v इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 टाइम्स 2 प्लस 13 इंटू e की पावर -3t। सी, ये अपना एक्सप्रेशन वेलोसिटी टाइम का आ चुका है। चेक कर लेते हैं कंडीशंस यहां पे हम। अगर हम टाइम की वैल्यू 0 पुट अप कर दें, व्हाट इज e की पावर 0 1, 2 प्लस 13 15 अपॉन 3 is 5, what is given here 5। now in this expression when time becomes very large this term becomes 0
एंड वेलोसिटी बिकम्स 2/3, तो मैं लिख दे रहा हूं कि व्हेन टाइम इज 0 velocity was 5 from the conditions, and when time becomes infinite, second term becomes 0 and velocity becomes 2/3. मतलब आफ्टर इनफाइनाइट द स्पीड बिकम्स कांस्टेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी. तो व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? व्हेन स्पीड बिकम्स कांस्टेंट, एक्सेलरेशन बिकम्स 0, एंड सी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स 0 हियर, व्हाट वेलोसिटी यू आर गेटिंग हियर? 2/3. ये वही निकल के यहाँ पे आया हुआ है. इसका जो ग्राफ बनेगा सी लाइक दिस. तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ की शुरुआत आप करोगे 5 से दिस इज योर 5 मार्क, और एंड कहां होगा ग्राफ का? व्हेन टाइम बिकम्स इनफाइनाइट इज 2/3. तो ये वाला पॉइंट है आपका 2/3, सॉरी 5 ऊपर आएगा और 2/3 नीचे आएगा यहाँ पे. तो शुरुआत 5 से होनी है और एंड होना है आपका 2/3 पे, वो भी कब? व्हेन टाइम बिकम्स इनफाइनाइट. तो ये ग्राफ कुछ ऐसे डिक्रीज करता हुआ यहां तक पहुंचेगा और वो इस डॉटेड लाइन को टच कहां करेगा? व्हेन टाइम बिकम्स इनफाइनाइट. अगेन इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन, इसमें फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम है. तो ये 3 एग्जांपल्स में मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि हाउ द स्पीड चेंजेस विद टाइम. अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन है, इट्स ए केस ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन. और ग्राफ प्लॉट करना भी इन्हीं 3 एग्जाम्पल में मैंने सिखाया हुआ है. तो केयरफुली स्टडी दिस एग्जाम्पल्स, 2-3 बार वीडियोस देखिए, तब आपको समझ में ग्राफ प्लॉट करना भी आ जाएगा. टेक वन मोर एग्जाम्पल जिसमें एक्सेलरेशन v का फंक्शन है और हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं इस वीडियो में. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें देखें ग्राफ कैसे प्लॉट होता है एंड सी दैट, ट्राई टू सी द डिफरेंस हियर. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल जिसमें एक्सेलरेशन मैंने दे दिया a इज इक्वल टू से 4 - 5 टाइम्स v, और यहाँ पे हम इनिशियल कंडीशंस लेंगे कि u वॉज इक्वल टू 0. मैंने ऐसा ही एक्सप्रेशन लास्ट टाइम भी लिया था, बट उसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं थी एंड वी फाउंड कि वो डिक्रीज करके कांस्टेंट हो गई. अब देखें यहाँ पे क्या होता है. वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और उसके बाद हमें इस ग्राफ को प्लॉट भी करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अगेन द सेम अप्रोच, आई विल राइट दिस a इज इक्वल टू dv अपॉन dt. सो इट बिकम्स dv अपॉन dt इज इक्वल टू 4 - 5v. थोड़ा सा मैनिपुलेट करिए एक्सप्रेशन, इट बिकम्स 4 - 5v, दिस इज इक्वल टू dt. और अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे हम तो वेरी कॉमन इंटीग्रेशन, माइनस टाइम्स 1/5 ln ऑफ 4 - 5v. लिमिट्स क्या लगाएंगे यहाँ पे अब हम? 0 to v, बिकॉज इनिशियल कंडीशन क्या थी? आपकी वेलोसिटी 0 थी. दिस इज इक्वल टू t, फ्रॉम 0 से t. द सेम अप्रोच, इसको हम लिखेंगे ln ऑफ 4 - 5v, लिमिट्स फ्रॉम 0 to v इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 5t. और जब हम लिमिट्स लगाएंगे इट बिकम्स ln a माइनस ln b हो जाएगा, इट बिकम्स 4 - 5v अपॉन 4. दिस इज इक्वल टू -5t. और इसको हम लिख सकते हैं 4 - 5v अपॉन 4 इज इक्वल टू e की पावर -5t. अगेन इट बिकम्स v इज इक्वल टू, या 5v इज इक्वल टू 4 1 माइनस e की पावर -5t, एंड दिस फाइनली v बिकम्स 4/5 टाइम्स 1 माइनस e की पावर -5t. ये अपना फाइनल एक्सप्रेशन आया है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. चेक करते हैं, अगर हम इस एक्सप्रेशन में सी टाइम की वैल्यू 0 पुट अप कर दें तो आई थिंक 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0, विच इज एब्सोल्युटली मैचिंग विद द कंडीशंस गिवन. तो वेलोसिटी इज बिकमिंग 0. और इसी एक्सप्रेशन में व्हेन टाइम गोज ऑन इंक्रीजिंग, दिस टर्म गोज ऑन डिक्रीजिंग, एंड व्हेन टाइम बिकम्स इनफाइनाइट, दिस टर्म बिकम्स 0. velocity becomes constant 4/5, that is called the terminal velocity. So when time becomes infinite, velocity tends to 4/5. और वो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है मतलब एक्सेलरेशन बिकम 0, वेरीफाई करिए आपकी जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो अपने आप यहीं से वेलोसिटी 4/5 आ रही है. तो आप टर्मिनल स्पीड ऐसे भी निकाल सकते हो, पुट a equals to 0, वेलोसिटी बिकम्स 4/5. ग्राफ प्लॉट करते हैं. नाउ दिस ग्राफ हैज टू बिगिन फ्रॉम 0, और इस ग्राफ का जो अंत होना है वो इस पीक वेलोसिटी पे होना है, कॉल्ड 4/5. अब ये ग्राफ टच करेगा जाके लाइक दिस, ऐसे. दिस इज अगेन कॉल्ड एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग बट विद ए लिमिट. तो हमने 4 एग्जाम्पल लिए हैं, उसमें 2 एक्सपोनेंशियल इंक्रीज थे और 2 एक्सपोनेंशियल डिक्रीज थे.
इन चारों एग्जाम्पल्स को आप खुद से सॉल्व करिए, खुद से ग्राफ प्लॉट करिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएं. So this was the explanation of this type of acceleration. So stay connected with these videos. Thank you.